मित्रों, स्वागत है आप सभी का जीएस गंगा के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम ई दृष्टि करंट अफेयर्स मैगजीन को डिस्कस करेंगे, जो कि पेट तथा पीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो का ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहले वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से देख सकते हैं, अथवा जीएस गंगा के प्लेलिस्ट पे भी जा करके आप देख सकते हैं। पहला सवाल देखते हैं क्या है। पहला सवाल जो है वो शीर्षा बांदला को लेकर के है। शीर्षा बांदला कौन है? तो ये भारत में जन्मी और अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय महिला हैं। ठीक है, कौन दूसरी हैं? क्यों दूसरी हैं? क्योंकि कल्पना चावला के बाद में ये भारत में जन्म लेने वाली तथा अंतरिक्ष में जाने वाली ये दूसरी महिला हैं। वैसे तो ये चौथी महिला हैं जो अंतरिक्ष में जा रही हैं, लेकिन ये दूसरी महिला इस हिसाब से हैं क्योंकि इनका जन्म जो है, जैसे कल्पना चावला का जन्म भारत में हुआ था, वैसे ही इनका जन्म भी आंध्र प्रदेश के गुंटूर ज़िले में हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये शीर्षा बांदला कौन है? ये अमेरिकी एक कंपनी है जो कि उसके माध्यम से ये अंतरिक्ष में जाने वाली हैं। ठीक है, और वैसे ये चौथी भारतीय महिला हैं। और अगली न्यूज़ ईरान के राष्ट्रपति को लेकर के है। इब्राहिम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं और इस पद पर उन्होंने हसन रूहानी का स्थान लिया है। ठीक है, तो 18 जून 2021 को ईरान के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो वो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। और अगली न्यूज उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो जसवंत सिंह सैनी उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट है कि 8 जुलाई 2021 को ब्रिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचालन समिति की 12वीं बैठक वर्चुअल रूप में भारत की मेजबानी में संपन्न हुई। तो ब्रिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचालन समिति की 12वीं बैठक किसकी मेजबानी में संपन्न हुआ है? तो भारत की मेजबानी में ये संपन्न हुआ है। और नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1000 कृषि केंद्रों की स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, तो यहाँ सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1000 कृषि केंद्रों की स्थापना को मंजूरी प्रदान किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब इस कार्य योजना में, इस योजना में कौन कौन भागीदार होंगी, कौन कौन संस्थाएं हिस्सा लेंगी? तो इस योजना में नाबार्ड, सहकारी बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, इन तीनों संस्थाओं के आपसी सहयोग और समन्वय से 1000 कृषि केंद्रों की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 11 जुलाई 2021 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर महाराष्ट्र में देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया। तो कहाँ पर किया गया है? देश के पहले निजी जो है सीएनजी, जिसको आप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हो, उस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है, जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। और उसके बाद में अगला सवाल पश्चिम बंगाल से है, जहां पर जो है विधान परिषद के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि विधान परिषद के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है, ये किस अनुच्छेद में आता है? तो संविधान के अनुच्छेद 169 में आता है, 169 में आता है। ठीक है, चूँकि इससे पहले जब उड़ीसा में विधान परिषद के गठन की बात कही गई थी तो सवाल पूछे गए थे, वहाँ पर विधान परिषद को भंग किया गया था, समाप्त किया गया था। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है, दो तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। एक तो ये है कि राज्यों में विधान परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 169 में है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2/3 बहुमत से, किस राज्य के विधानसभा ने 2/3 बहुमत से राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी प्रदान की है? तो उसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से भारत में एक केंद्रीय विधानमंडल है और उसमें दो हैं, एक है राज्यसभा है और एक होता है लोकसभा है। ठीक है, उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल में दो सदन हैं, एक आपकी जो है वो विधानसभा होती है और एक होती है विधान परिषद। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है कि वर्तमान समय में किन किन राज्यों में विधान परिषद है? तो ये यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है कि विधान परिषद किन किन राज्यों में है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश और बिहार में है। ठीक है, दूसरा आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है,
और तीसरा महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। तो टोटल जो है यूपी बिहार आपका दोनों साथ में ये नाम आता है, आप ध्यान रखेंगे कैसे याद करना है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश से आपका तेलंगाना अलग होकर के बना था, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो है विधान परिषद है, ये आपको याद हो गया। उसके बाद में अगर आप मैप पर देखेंगे तो यहाँ पर महाराष्ट्र और कर्नाटक की जो सीमा है ये आपस में जो है नेबरिंग स्टेट हैं, ठीक है, पड़ोसी राज्य हैं। तो यहाँ पर आप जो है मैप के सहारे से इन 6 राज्यों का नाम याद कर सकते हैं और सातवां आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और अगला है कि 15 जुलाई 2021 को ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की 7वीं बैठक वर्चुअल प्रारूप में किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई। तो ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की जो 7वीं बैठक है वो संपन्न हुई है भारत की मेजबानी में। देखिए यहाँ पर आपको एक बात समझा दें कि जो ब्रिक्स देशों की बैठक होती है वो कई स्तर पर होती है। जैसे आप अगर इसके पहले वाला वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर मैंने बताया कि 12वीं जो बैठक हुई है ब्रिक्स देशों की वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर के हुई है, उसकी भी मेजबानी भारत ने किया है। तो व्यापार के मुद्दे पर, विज्ञान के मुद्दे पर, प्रौद्योगिकी के मुद्दे पर और श्रम के मुद्दे पर, जैसे कई मुद्दे हैं जिस पर ब्रिक्स देशों की बैठकें आपस में हुआ करती हैं। तो इसको लेकर के कभी कन्फ्यूजन आपको नहीं पालना है, ध्यान से पढ़ना है ताकि एग्जाम में आपको पता रहे। यहाँ पर श्रम और रोजगार मंत्रियों की जो बैठक है ये 7वीं बैठक है, ठीक है। तो ये भारत की मेजबानी में हुई है। और अगला है कि 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख के लिए, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में यानी कि 22 जुलाई 2021 को निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। तो उसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख, ठीक है। और इसकी लागत राशि जो है वो है लिखा है कि इस निगम की अधिकृत शेयर पूंजी 25 करोड़ रुपए होगी। और साथ ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक और डिसीजन यहाँ पर रहा है कि यहाँ पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन की भी मंजूरी प्रदान की गई है, जो कि 750 करोड़ रुपए की लागत से इसका गठन किया जाएगा। और नेक्स्ट है कि 12 से 14 जुलाई 2021 के मध्य किस देश की अध्यक्षता में, ध्यान रखना है किस देश की अध्यक्षता में, आर्थिक एवं व्यापारिक मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह की बैठक वर्चुअल आयोजित हुई है। तो किस देश की अध्यक्षता में ये आयोजित हुई है, इसका भी उत्तर हो जाएगा भारत। और अगली न्यूज वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स से है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वर्ल्ड लिविंग इंडेक्स नहीं है, ठीक है, वर्ल्ड लिविंग इंडेक्स नहीं है, लिविंग इंडेक्स नहीं है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स है। गिविंग का मतलब यही है कि दान देना, ठीक है, दान लेना, इस तरह की जो है रैंकिंग इसमें प्रदान की गई है। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 जो कि जून 2021 में जारी किया गया है और ये यूके स्थित चैरिटीज एंड फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया है। तो पहला सवाल जो पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है चैरिटीज एंड फाउंडेशन, जो कि यूके में स्थित है, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। टोटल यहाँ पर जो देश शामिल किए गए हैं वो 114 शामिल किए गए हैं। इंडोनेशिया को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो पहले स्थान पर वो है इंडोनेशिया। और वहीं पर जापान को 114वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। और भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। बहुत आसान है, पहला स्थान इंडोनेशिया माने कि फर्स्ट, आप देखिए फर्स्ट को आई से रिलेट कर सकते हैं, तो पहला स्थान इंडोनेशिया को, टोटल 114, जिसमें अंतिम स्थान पे जापान है और भारत को 14वां स्थान वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में प्राप्त हुआ है।